असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद ये दो बड़े मुस्लिम नेता हैं और ये अलग अलग पार्टियों में हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अपनी अलग पार्टी है और ये सलमान खुर्शीद कांग्रेस के हैं। लेकिन आज हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये दो बड़ी मुस्लिम नेता संकट काल में, यानी कि देश पर जब संकट की परिस्थिति थी और पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में टेरर कैंपों पर हमला कर उनको नेस्तनाबूद कर दिया। उस समय इन मुस्लिम नेताओं ने अपने मतभेद भूलकर जिस तरह से ये भारत सरकार के साथ में खड़े हुए, उससे ये तारीफ के काबिल है। हाँ, विपक्ष का जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद रहते हैं और लोकतंत्र में ये स्वाभाविक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतभेद रहे और जब देश कोई संकट काल परिस्थिति में हो तब आप दूर खड़े हो जाएं। लेकिन इन दो नेताओं ने जिस तरह से देशभक्ति का परिचय दिया है और मोदी सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये चले हैं, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। हम इस वीडियो में ये पूरी डिटेल से जानेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि सलमान खुर्शीद और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे हैं और उनके मोदी सरकार के साथ में उनके कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जैसे कि 370 के पर हटाने पर उन्होंने जोरदार विरोध किया था। उसके बाद में फिलिस्तीन मुद्दे पर, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उस पर भी उनके मतभेद रहे। वक्फ बोर्ड मामले पर भी उन्होंने सरकार को घेरा, मतभेद रहे हैं। तो उसके बाद भी ओवैसी ने, जब सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेट, सांसदों डेलीगेट से भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में भेजा, तब असदुद्दीन ओवैसी ने वो काम किया कि वो काम पूरे देश के जो देश की जनता के चहेते बन गए और देश की जनता उनके खुलकर तारीफ कर रही है। क्योंकि संकट काल में जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष विदेशों में रखा, खासतौर से मुस्लिम राष्ट्रों में, सऊदी अरब में और बहरीन वगैरह जो 5 देशों के दौरे पर वे गए थे, वो तारीफ के काबिल है। अब इस डेलीगेशन की बात करें तो इस डेलीगेशन में एक तरफ ओवैसी थे, दूसरी तरफ में इसमें भाजपा के नेता निशिकांत दुबे थे। अब निशिकांत दुबे और ओवैसी की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे 5 संसद के डेलीगेशन में कभी भी एक दूसरों पर आरोप नहीं लगाए, न मतभेद सामने आए, है ना। और 5 ने एक स्वर में भारत का पक्ष जहां ये 5 देशों की यात्रा पर गए रखा। तो इससे ये बात साबित होती है कि असद भले ही पक्ष विपक्ष में मतभेद रहे हैं, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो एक हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी से कांग्रेस को ये बात सीखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा कि मोदी सरकार के पास में खड़े, लेकिन बाद में ये नुक्ताचीनी करने लगे कि नहीं ये भारत के कितने जहाज गिरे और कई बातों पर इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरह से ये सरकार का साथ दिया। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ओवैसी संकट काल में इस तरह से भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब कांग्रेस के मुस्लिम नेता सलमान खुर्शीद की बात करें तो सलमान खुर्शीद भी एक ऐसे नेता रहे हैं जो विदेश मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में। उसके बाद में जब वो सांसदों के डेलीगेशन में विदेश यात्रा पर गए, तब उस समय उन्होंने भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा और पाकिस्तान की बखियां उगड़ कर रख दी। और आपको ये याद भी होगा, जब मोदी सरकार ने 370 हटाई थी तो उस समय सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस में अगर किसी ने किया था वो सलमान खुर्शीद ने किया था। विदेश नीति के मामले में भी उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है ना। मोदी सरकार की तारीफ के अलावा उन्होंने कहा है कि पहले ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़ाई से कार्रवाई की और सीमा पार करके टेरर कैंपों पर अटैक किया, ऐसा पहले कभी नहीं होगा। तो उन्होंने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की। हालांकि ये उनकी मूल पार्टी कांग्रेस को ये चीजें नहीं भाई हैं और कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस शशि थरूर और सलमान खुर्शीद के पीछे पड़ी हुई है ना। अब वो देखें तो जैसे ये ओवैसी की तरह इनके भी 370 पर, फिलिस्तीन मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड पर, ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर सलमान खुर्शीद के और मोदी सरकार के मतभेद थे, क्योंकि उनकी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, उससे अनुसार सलमान खुर्शीद का स्टैंड था। लेकिन हाल में देखें सलमान खुर्शीद का स्टैंड बदला है। 370 के पर उन्होंने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की और जब वो विदेशों में गए तो उन्होंने कहा कि जब से 370 भारत सरकार ने हटाया, मोदी सरकार ने हटाया है, तब से कश्मीर में खुशहाली आई है, कश्मीर पूरा बदल गया है। यानी कि समय के हिसाब से
आपको अपनी राय विचारधारा बदलना भी चाहिए। ये सलमान खुर्शीद से सीखें। कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ये सब चीजें कहाँ से थी? कांग्रेस तो एक बात पर अड़ी रहती है, नहीं 370 का विरोध पहले का तब, लेकिन आपको जमीनी हकीकत देखना चाहिए। अब कश्मीर में जिस तरह से बदलाव आया है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टी, प्रमुख पार्टी कांग्रेस को वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सलमान खुर्शीद ने जैसे ही मोदी सरकार की तारीफ की, वैसे ही गांधी परिवार की आंखों में भी चुभने लगी। लेकिन हम यहाँ ये बात ये कर रहे हैं कि इन दो बड़े मुस्लिम नेताओं ने जिस तरह से देश के संकट काल में देश का साथ दिया, उससे ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो, जब देश में लोकतंत्र है तो सबको बोलने का अधिकार है, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, एक पार्टी में रहकर भी कई बार विचारधारा अलग अलग होती है। फिर तो ये तीनों अलग अलग, ये नहीं कि भाजपा की विचारधारा अलग है और सलमान खुर्शीद जिस कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनकी विचारधारा अलग है, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो अलग है उनकी विचारधारा अलग है।